हेलो दोस्तों। क्या जो आप मेरे पीछे ये जो रंगोली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? रंगोली। तो ये रंगोली नहीं है, ये फिजिक्स है। क्या है ये? फिजिक्स। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फिजिक्स है क्या? बहुत सिंपल है। ये जो सेमीकंडक्टर है ये इतना अच्छा चैप्टर है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा नहीं का थेरी होती है। तो लड़कियों को तो थेरी तो बस रट्टा मार देना और छाप देना वाला काम है। और खास बात क्या है, ये चैप्टर 11th में भी है, 12th में भी है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे उसमें ये चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मैंने लिख के रखा है इस फिगर को। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो एन से तो दो ही हो सकता है, नाना पाटेकर और निगेटिव। तो नाना पाटेकर का तो फिजिक्स से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। तो एन से क्या हो सकता है? निगेटिव। तो ये हुआ निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद में यहां समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये कोई वेसल है, ये कोई वेसल है, और इस वेसल में हमने भरा हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब समझ जाओ, इसमें पूरा भरा हुआ है हमने जर्मेनियम। क्या भरा हुआ है? जर्मेनियम। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का क्या रूल है? कुछ तो भी ऑक्टेट ऑक्टेट वाक्टेट रूल है ना केमिस्ट्री का। हाँ, वो वाला रूल। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, प्योर क्रिस्टल है, प्योर सेमीकंडक्टर है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हमने इसमें डोपिंग कर दी। क्या कर दी? डोपिंग। अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि डोपिंग होती क्या है। अगर आप लेक्चर्स पूरे नहीं देखते होंगे रेगुलरली तो आपको पता ही नहीं होगा कि डोपिंग होती क्या है। तो डोपिंग कर दी। डोपिंग हमने काहे से की? डोपिंग हमने कर दी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से। कैसे कर दी? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी के एग्जाम्पल क्या है? फास्फोरस और आर्सेनिक। फास्फोरस और आर्सेनिक। तो हमने समझ जाओ आर्सेनिक ले लिया, तो इसमें हमने कैसे डोपिंग कर ली? आर्सेनिक से। तो आर्सेनिक पेंटावैलेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन रहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। ठीक है, तो जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसको चाहिए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। किसको? जर्मेनियम को। तो क्या होता है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां देखो, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है। जर्मेनियम 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 जर्मेनियम। इसमें डोपिंग की हुई है काय से? आर्सेनिक से। काय से डोपिंग की हुई है? आर्सेनिक से। तो आर्सेनिक के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसने इससे शेयर किया, इस जर्मेनियम से, एक इसने इससे शेयर किया, और एक इसने इससे शेयर किया इधर वाले जर्मेनियम से, और एक इसने इधर वाले जर्मेनियम से शेयर किया। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है जर्मेनियम के है। तो क्या किया इसने? अगर हिंदी में बोला जाए तो आर्सेनिक shares its 4 electrons out of 5 electrons with the neighboring atoms of the germanium। इसने क्या किया है? 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने पड़ोसी जो जर्मेनियम है उनके साथ में क्या कर दिया है? शेयर कर दिया है। और अभी भी इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये सबका तो कंप्लीट हो गया। अब किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, चाहिए तो मांगते रहते हैं।
नहीं चाहिए होगा तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, भाई उसका पेट भर गया है तो नहीं चाहिए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि डायग्राम में ये कंटिन्यूएशन में दिख रहा होगा आपको। तो कंटिन्यूएशन में सिंपल है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे एक सिलिकॉन आएगा, यहाँ पे एक सॉरी आर्सेनिक आएगा, यहाँ पे आर्सेनिक आएगा, यहाँ पे आर्सेनिक आएगा, फिर ऐसा कंटिन्यू में चलते रहेगा। ये पूरी की पूरी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें से छोटा सा पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू के जर्मेनियम से क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है, और एक नहीं सॉरी 4 बॉन्ड्स बनाया। और वो कौन से बॉन्ड है, केमिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत, हाँ। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो वो जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा जर्मेनियम का क्रिस्टल था। ठीक है, आपने इसमें क्या कर दी, डोपिंग कर दी। किससे डोपिंग कर दी, आर्सेनिक से। आर्सेनिक कौन है, ये आर्सेनिक है पेंटावैलेंट। तो 4 इसने इसके साथ में शेयर करके 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी जो है नहीं क्या, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे एक यहां पे है तो इधर भी एक रहेगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो ऐसे बहुत सारे, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव। तो इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर था, जो कि पहले इंट्रिंसिक था, क्या था, इंट्रिंसिक, और इसमें हमने डोपिंग कर दी है। किससे डोपिंग कर दी है, पेंटावैलेंट से। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें कौन था, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, निगेटिव। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैंने नोट्स निकाला हूं, तो अगर इसको हमको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम बनानी है और 3 पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं। कितने पॉइंट में, 3 पॉइंट में। तो आप लिख सकते हैं, मैं बोलता हूं। फर्स्ट पॉइंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस व्हेन क्रिस्टल ऑफ टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, व्हेन क्रिस्टल ऑफ टेट्रावैलेंट जर्मेनियम, टेट्रावैलेंट जर्मेनियम is dope with pentavalent arsenic, as shown in figure, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट, 4 of 5 electrons of impurity atom, 4 of 5 electrons of impurity atom forms 4 covalent bonds with 4 neighboring atoms, but इसके पास तो 5 थे, but 5th electron is free, and it is weakly bounded by virtue of thermal energy, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स contributed by impurity atoms greatly increases the small concentration of electrons that are already present in the material by virtue of thermal energy। एक पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ा दो अगर तकलीफ ना हो तो। इसका लास्ट पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेन है, इसको टिक मार्क कर लेना
कि इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कॉमा इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स, बोर्ड की तरफ देखो ये वाला होल्स है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और होल्स कौन है, होल्स कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं। ये तो हो गया पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको सिर्फ ये होल नहीं समझ में आया होगा, तो मैं ये होल जो है आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चों को देखने में तकलीफ होती है। सीधे सीधे निकाह ऐसे स्लाइड करते हो, सीधे आखिरी में निकाह ऐसे ऐसे आखिरी तक पहुंचा देते हैं, ताकि उनको मतलब जिसका वीडियो है उसको पता चल जाए कि व्यू मिला है। व्यू देना नहीं देना वो अलग बात है, तुम ये देखो कि इन वीडियो से तुमको कुछ फायदा हो रहा है क्या, तुम वो देखो, व्यू का मत देखो, ठीक है। और अगर ये आपको समझ में आया हो तो जम के लाइक दबाया करो और दोस्तों को बताओ, फ्री में है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।